अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सत्ता की शुरुआत में बात अमेरिका की, जहां इस वक्त कुछ गृह युद्ध वाले हालात बने हुए हैं। पिछले 4 दिन से अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर से आगजनी, पथराव और लूटपाट वाले वीडियो ट्रेलर सामने आ रहे हैं। बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप के अमेरिका का एक शहर दंगों में आग में जल रहा है। हालात ये हैं कि अब ट्रंप को अपनी सेना के कमांडो सड़क पर उतारने पड़े हैं। 4 दिन से लॉस एंजलिस की सड़कों पर जिस तरह का दगदर हो रहा है, उसे गृह युद्ध जैसा बताया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, दुकानों में लूटपाट की जा रही है। सुपर पावर अमेरिका के लिए संकट कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ दंगे हैं तो दूसरी तरफ राजनीतिक हलचल भी बहुत तेज है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने ट्रंप को खुली चुनौती दे दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में हालात को काबू करने के लिए नेशनल गार्ड्स को भेजा है, लेकिन यह फैसला अब ट्रंप के लिए ही मुसीबत बन चुका है। वैसे ट्रंप का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो पहले बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं। ट्रंप की इस नई परेशानी का पूरा सच आपको बताएंगे। पहले तस्वीरों से आप देखिए कैसे अमेरिका का एक शहर लगातार चौथे दिन भी धुआं है। ट्रंप सरकार की डिपोर्टेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे लोगों ने गाड़ियों में आगजनी की। इन तस्वीरों में कैसे कुछ लोग पहले गाड़ी पर तेल छिड़कते हैं और फिर उसमें आग लगा देते हैं। कुछ ही देर में गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। जलते लॉस एंजलिस का अब ये दूसरा वीडियो भी देखिए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ सड़क पर है और इनके निशाने पर गाड़ियां हैं। जैसे ही इन्हें कोई गाड़ी दिखती है, उसमें तुरंत आग लगा दी जाती है। सड़क पर आगजनी से दहशत का माहौल है। इस हिंसा और आगजनी की आड़ में जमकर लूटपाट भी की जा रही है। प्रदर्शनकारी दुकानों से सामान लूट रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रदर्शन कर रहे लोग दुकान से सामान लूटकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान पुलिस और नेशनल गार्ड इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक के बाद एक ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जो ये बता रहे हैं कि हालात अब भी नियंत्रण में नहीं हैं। सड़कों पर अभी भी प्रदर्शनकारी जमा हैं और लॉस एंजलिस अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। हिंसा कर रहे लोगों से निपटने के लिए सड़कों पर नेशनल गार्ड तैनात है। आंसू गैस से प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की जा रही है। गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले ट्रंप प्रशासन ने 2000 नेशनल गार्ड को तैनात किया, लेकिन जब हालात नहीं संभले तो 2000 नेशनल गार्ड और भेजे गए। अब ट्रंप प्रशासन ने 700 मरीन कमांडो को भी तैनात कर दिया है। सोचिए, जिन मरीन कमांडो का काम सेना के बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देना है, वो लॉस एंजलिस की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए तैनात हैं। इसे ट्रंप सरकार की बड़ी विफलता के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि नेशनल गार्ड और मरीन्स की तैनाती से हालात तो कुछ खास नहीं बदले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी जरूर बढ़ गई। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने नेशनल गार्ड और मरीन्स की तैनाती के फैसले का विरोध किया है। कैलिफोर्निया प्रशासन की तरफ से ट्रंप प्रशासन के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर असंवैधानिक से नेशनल गार्ड की तैनाती का आरोप लगाया गया है। गवर्नर गैविन न्यूसम ने कहा है कि ट्रंप ने बिना किसी अनुरोध के मरीन्स और नेशनल गार्ड को तैनात करने का ऑर्डर दिया है। उनका कहना यह है कि ट्रंप इस तरह के फैसले लेकर तानाशाही कर रहे हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि लॉस एंजलिस की शांति के लिए ये महान निर्णय लिया गया है। गैविन न्यूसम ने ट्रंप को कहा है कि वो असंवैधानिक तरीके से तैनात किए नेशनल गार्ड को तुरंत हटा लें, लेकिन ट्रंप प्रशासन ये कह रहा है कि कानून नेशनल गार्ड को तैनात करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है और ट्रंप ने उसी अधिकार का इस्तेमाल किया है। गवर्नर गैविन न्यूसम आशंका जता रहे हैं कि ट्रंप अपने राजनीतिक हितों के लिए मामले को और भड़काना चाहते हैं, जबकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि न्यूसम दंगे रोक पाने के योग्य नहीं है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अगर गवर्नर गैविन न्यूसम को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें अच्छा लगेगा। इसका जवाब देते हुए गैविन न्यूसम ने कहा है कि वो अमेरिका के लोगों को अपनी ही सेना से धमकाने की मूर्खता का विरोध करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत पीछे हटना होगा और अपने अवैध आदेश को तुरंत वापस लेना होगा। दोनों तरफ से हो रही इस बयानबाजी पर आप पहले ये रील देखिए, फिर आपको इस विवाद की वजह भी बताएंगे। कैलिफोर्निया के गवर्नर और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। एक जलते शहर की फिक्र छोड़कर दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं। वैसे इस विवाद की वजह यह है कि नेशनल गार्ड पर राज्य और संघीय दोनों सरकारों का नियंत्रण होता है।
सामान्य परिस्थिति में नेशनल गार्ड राज्य के नियंत्रण में होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नेशनल गार्ड को संघीय सेवा में कभी भी बुला सकते हैं, जैसा कि ट्रंप ने इस बार किया, जिसके बाद नेशनल गार्ड रक्षा विभाग या राष्ट्रपति का आदेश मानते हैं। ऐसा आमतौर पर युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया जाता है। अमेरिकी कानून के मुताबिक किसी हिंसा, विरोध प्रदर्शन या दंगों को नियंत्रित करने के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती की जा सकती है, लेकिन ऐसा आमतौर पर राज्य के गवर्नर के अनुरोध पर किया जाता है। 1992 में हिंसा के बाद लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती हुई थी। 1968 में मार्टिन लूथर किंग की हत्या के बाद भी ऐसा हुआ था, लेकिन इसके लिए राज्य के गवर्नर का अनुरोध था। बिना राज्य के अनुरोध के आखिरी बार 1965 में नेशनल गार्ड की तैनाती हुई थी। राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने अलाबामा राज्य में ऐसा किया था। यानी ट्रंप ने अपने इस फैसले में वो किया जो अमेरिका के इतिहास में पिछले 60 साल से नहीं हुआ था। अब इसी आधार पर ट्रंप के फैसले का विरोध भी हो रहा है। इस दौरान वर्ष 2020 का डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जब उन्होंने खुद ये कहा था कि बिना किसी गवर्नर के अनुरोध के नेशनल गार्ड नहीं भेजा जा सकता। अब ट्रंप के विरोधी उन्हें उनका ही ये पुराना बयान याद दिला रहे हैं। तो सुना आपने कैसे हमेशा की तरह यहां भी ट्रंप अपनी ही बात से पलट गए। खैर, ट्रंप का 2.0 अवतार कुछ ऐसा ही है। वो एक दिन कुछ कहते हैं और अगले दिन कुछ और कहते हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से ट्रंप वैश्विक कूटनीति से घरेलू राजनीति तक में घिरे हुए हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।